वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। इन अत्यंत गंभीर, सुंदर, उपयोगी और हमारे जीवन को कृतार्थ करने वाले सूत्रों का विचार हम कर रहे हैं। यह अंतर्विज्ञान है और एक भारतीय मनीषियों को छोड़ करके कहीं पर भी आपको यह उपलब्ध होगा नहीं। धन्य है हम कि हम लोगों ने इतना समृद्ध वैदिक वांग्मय पाया है। आइए सारे के सारे गूढ़ अनुभवों का मूल जो योग शास्त्र है उसका परिचय कराते हुए भगवान पतंजलि हमें ले जाते हैं निर्विचार विशारदता की ओर। इसके पहले हम लोगों ने देखा था ताएव सबीज समाधि, वो जो बीज शब्द है, ध्यान में ये लेना चाहिए। इस बीज के और अर्थ तो हमने देखे थे। एक और भी अर्थ हम लोगों को ध्यान में लेना चाहिए, वह है हमारे भीतर का अहम भाव। जितनी भी समाधियों का वर्णन हम लोगों ने देखा है उनमें सब में अहम विद्यमान है और यहां पर आकर के उस अहम के विसर्जन की बात हम लोगों के ध्यान में आने लगती है। और विचार यह मूल वस्तु ऐसी है जो हमें कभी चुप बैठने नहीं देती, जो द्वैत का निर्माण करती है और हमारे भीतर घुमड़ घुमड़ करके कोलाहल चलता है। इन विचारों के अतीत जो हो गया, जिसने इन विचारों को शांत कर दिया, निर्विचार हो गया। निर्विचार का अर्थ मूढ़ नहीं। यहां पर यह निर्विचारता चैतन्य गर्भ है और चैतन्य गर्भ होने के कारण ही वह ऋतंभरा प्रज्ञा को निर्माण करती है। ऋतम नाम सत्यम विभर्ति इति ऋतंभरा। अन्य जितने उपायों से हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं वह ज्ञान कहीं ना कहीं अधूरा रह ही जाता है। हम लोगों ने एक बात देखी थी, प्रत्यक्ष से हम ज्ञान प्राप्त करते, प्रत्यक्ष का ज्ञान तो भी ठीक होता है क्या? सामान्यतया ठीक होता है, सर्वदा ठीक नहीं होता है। वेदांत में आपने उपमाएं देखी होगी। मंद प्रकाश में कहीं रस्सी पड़ी हुई है और हमें वहां पर सर्प का भ्रम हो गया। हमने प्रत्यक्ष ही देखा था ना उस रस्सी को।
प्रत्यक्ष देख करके भी हम भ्रमित हो गए। एक बड़े स्टेशन के ऊपर, हम जंक्शन के ऊपर ट्रेन में बैठे, ट्रेन चलने वाली है, हमारे समीप की ट्रेन चलती है और हमें लगता है कि अपनी ट्रेन चली। अपनी आंखों से देख रहे हैं ना हम। प्रत्यक्ष भी सर्वदा सत्य नहीं होता है, और इसलिए प्रत्यक्ष से भी, शास्त्रों को पढ़कर के भी, कितना भी अनुमान करके भी जो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, उस ज्ञान को प्रदान करने वाली यह समाधि है। रतम्भरा तत्र प्रज्ञा, वहां पर प्रज्ञा का आलोक है। और जैसा कि हमने श्री गुलाबराव महाराज के प्रसंग से देखा, ऐसा लगता है, अब वो तो अंध थे, अंध महात्माओं को हम लोग एक शब्द प्रयोग से संबोधित करते हैं, प्रज्ञाचक्षु। और यह शब्द बड़ा मीठा है, बहुत अच्छा है। भौतिक नेत्र न होने पर भी जिनके प्रज्ञा के नेत्र खुले हुए हैं, जिनकी प्रज्ञा में आलोक हो गया, वास्तव में जिनकी प्रज्ञा में आलोक हो गया, उनके लिए कोई भी ज्ञान अब अलभ्य नहीं रहा। और इसको कहते हैं अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष। एक होता है इंद्रियों का प्रत्यक्ष, एक होता है अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। और यह उन लोगों के लिए देश काल परिस्थिति के अतीत ले जाकर के सारा का सारा ज्ञान उपलब्ध करा देता है, और वह ज्ञान किसी भी प्रकार झुटलाया नहीं जा सकता। हम लोग आजकल विज्ञान की बड़ी डींग हाँकते हैं, विज्ञान विज्ञान चिल्लाते रहते हैं। मैं विज्ञान का बहुत आदर करता हूं, लेकिन उसकी एक सीमा भी ध्यान में लेनी चाहिए। अनुमान से, तर्क से और प्रयोगों से प्राप्त किए हुए सिद्धांत उनके स्थायी है क्या? अरे पूर्ववर्ती लोगों के सिद्धांतों को न्यूटन ने बदल दिया, न्यूटन के सिद्धांतों को आइंस्टाइन ने बदल दिया, आइंस्टाइन के सिद्धांत भी अब बदल गए। तो सत्य क्या है? विज्ञान सत्य की खोज कर रहा है, और यह जो योगज प्रज्ञा है, यह सत्य की खोज नहीं करती है, यह सत्य के ऊपर अधिष्ठित होकर के सत्य का उच्चारण करती है। और इसीलिए भारतीय अध्यात्म शास्त्र के ग्रंथों को बदलना नहीं पड़ा। 500 वर्षों में विज्ञान के सिद्धांत कितने बदल गए, 5000 वर्षों में भगवत गीता के सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा। योगज प्रज्ञा की यह विशेषता है, और इसी प्रज्ञा से हमारे प्राचीन ऋषियों ने सारा ज्ञान प्राप्त किया। उनके पास कोई प्रयोगशाला नहीं थी। प्रयोगशाला में बैठ करके उन्होंने कुछ प्रयोग किए होंगे तो होंगे, लेकिन उनको इसकी आवश्यकता नहीं थी। जिस वस्तु को अपने सामने रख करके वे उसके ऊपर संयम करते थे, धारणा ध्यान समाधि, इनको संयम कहते हैं, हमने देखा। अपने आप उस वस्तु के अंतरंग सारे के सारे रहस्य उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। सब क्योंकि वे बीज को पकड़ते हैं, शक्ति के साथ एक रूप हो जाते हैं। और संसार के हर पदार्थ का एक बीज होता है। और विशेष बात यह है, ध्यान में यह रखना चाहिए,
ऋतंभरा प्रज्ञा में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो विशेष ज्ञान कैसा है? श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम श्रुत और अनुमान से भी विशेषार्थत्वात्, उसमें विशेष अर्थ क्या होता है? वे हर पदार्थ के बीज को, उसके भीतर की शक्ति को जानते हैं। आम की गुठली बोने पर आम ही का पेड़ निकलने वाला है। गेहूं बोने पर गेहूं ही निकलने वाले हैं। उस बीज में जो शक्ति है, उस शक्ति के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकालीन शांत, उदित और अव्यपदेश्य सारे धर्मों का ज्ञान उनको तुरंत हो जाता है। और इसलिए यह प्रज्ञा भूत, भविष्य, वर्तमान को भी लांग करके चलती है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, इस अद्भुत प्रज्ञा का आलोक हमें सब ऋषियों में दिखता है। और इसका मुख्य कारण वे उस शक्ति तक पहुंच जाते हैं। एक बात और भी है, उस शक्ति तक पहुंच करके वे उसके समस्त भूत, भविष्य, वर्तमान को जान लेते हैं। इसीलिए तो आगे क्या क्या होने वाला है, इसका बहुत सारा चित्रण हम लोगों को हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। और अब यहां का विषय तो नहीं है, लेकिन योग वासिष्ठ की बात बताऊं तो योग वासिष्ठकार कहते हैं कि एक क्षण में सारा भूत, भविष्य, वर्तमान भरा हुआ है, लेकिन प्रज्ञा में उतनी सूक्ष्मता होनी चाहिए उसको भांपने की। आज मुझे बहुत लोगों के मैसेज आए मेरे व्हाट्सएप पर कि श्री गुलाबराव महाराज के बारे में आपने कुछ उल्लेख किया, आप उनके बारे में बतलाई। मैं कि उनके बारे में क्या बतलाऊं आपको? मैं तो आजीवन जन्म जन्मांतर तक उनका ऋणी हूं, क्योंकि मेरे सारे भ्रमों को उन्होंने नष्ट किया। और ऐसा महात्मा संपूर्ण विश्व के इतिहास में मैंने अन्य कोई देखा नहीं, इतना ही बोलता। जिनके लिए सब कुछ, जिनकी प्रज्ञा में सब कुछ अपने आप आलोकित था। ये बालांध संत, जिसको 106 वर्ष हो रहे हैं, जिनकी समाधि को, उस समय में 1 वर्ष के भीतर ही उनके नेत्र चले गए और 34 वर्ष की अवस्था में उनका देह विसर्जित हुआ। इतने काल में उन्होंने जिन ग्रंथों को कहा है, उन ग्रंथों की संख्या 134 है। और इन ग्रंथों में बिल्कुल ऋग्वेद से लेकर के स्पेंसर, डार्विन तक सबका समीक्षण है। यह ज्ञान कहां से आया? तये सिद्ध प्रज्ञेचे निलाभे मनचि सारस्वते दुभे मग सकल शास्त्रे स्वयं भे निगति मुखे। दानेश्वर महाराज कहते हैं, जिसकी प्रज्ञा सिद्ध हो जाती है उसके मुख से अपने आप सारे शास्त्र निकलते हैं। हम पतंजलि के योग को देख रहे हैं। घेरण्य संहिता, हठयोग प्रदीपिका, पातंजलि योग दर्शन, इसके आगे हम लोगों का योग का ज्ञान जाता नहीं। संत गुलाबराव महाराज की विशेषता यह थी कि उन्होंने स्वतंत्र 8 ग्रंथ योग पर लिखे हैं। वी मस्ट नो व्हाट इज बियॉन्ड पतंजलि।
और केवल योग की बात नहीं है, हमारे सारे दर्शनों में उन्होंने स्वयं अपनी ओर से कुछ नया योगदान दिया है। किसी भी दर्शन शास्त्र में मौलिक योगदान देना वो सामान्य बात नहीं है, असाधारण बात है। लेकिन उन्होंने यह काम न्याय के लिए किया, वैशेषिक के लिए किया, सांख्य के लिए किया, योग के लिए किया, पूर्व मीमांसा के लिए किया और वेदांत के लिए भी किया। छहों दर्शनों में उन्होंने अपनी ओर से कुछ तो भी नया जोड़ा, नया। चमत्कार की बातें तो मैं आपको कितनी ही दर्जनों बतला सकता हूं, लेकिन उनका वांग्मय ही एक चमत्कार है। ऋतंभरा प्रज्ञा क्या होती है, इसका वे जीवंत उदाहरण रहे। अरे छोटा सा ये बालक, अच्छा, जो स्वयं साक्षात गोलोक धाम से बुलाया गया, देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि भक्ति की प्रतिष्ठा के लिए आप किसी को भेजिए, और गोलोक धाम से साक्षात पंचरथिका नाम की गोपी श्री गुलाबराव महाराज के रूप में अवतरित हुई। लीला के लिए एक जन्म उन्होंने गुजरात में लिया बेचरानंद स्वामी के रूप में, और अगला जन्म यहां पर गुलाबराव महाराज के रूप में लिया। और यह सब उनको पता था। मैं उनके पूर्व जन्म के लोगों को भी जानता हूं, मेरी उनके साथ पहचान है। 5 वर्ष का है छोटा सा बालक, अपने सामने अंधा बालक साक्षात कृष्ण को देखता है, कृष्ण के साथ भोजन करता है। आने वाले किसी के भी मन में क्या है वो बतलाता है। 8वें वर्ष में उनकी समाधि का जो वर्णन, और वो चरित्र कहने के लिए नहीं बैठा हूं मैं, इतना ही कहूंगा कि मैं 21 दिन तक बोला हूं उनके ऊपर, रोज 2.5 घंटा, वो आपको उपलब्ध हो जाएगा जल्दी। और जानबूझ करके हिंदी में बोला हूं ताकि आप लोग उनको जानें। भूत भविष्य वर्तमान उनके सामने सब साक्षात, जिसको संस्कृत भाषा में कर्ता आमलक कहते हैं। हाथ के तलवे में आमलक का फल रखा तो जितना स्पष्ट रूप से हम देखते वैसा सब कुछ देखते थे। विश्व की किसी भी भाषा में कोई भी ग्रंथ है, महाराज थोड़ा सा ध्यान करते वो सारा ज्ञान उनके भीतर उतर जाता, किसी भी भाषा का। योग इसे कहते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा इसे कहते हैं। यह बात मुझे आपको इसलिए बतलानी आवश्यक है कि ये सारे शास्त्र केवल पढ़ने लिखने के शास्त्र नहीं है। हमारे देश के असंख्य महात्माओं ने इन शास्त्रों को अपने जीवन में उतार करके इनको प्रमाणित किया हुआ है। संत श्री गुलाबराव महाराज तो सर्वोपरि उदाहरण है। ऐसे ही हमारे संत टेमे स्वामी महाराज, जिनके वांग्मय की तुलना, जिनके पास लेखन साहित्य कभी भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी इतना वांग्मय उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा कि उनके साहित्य की तुलना केवल भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के साथ ही की जा सकती है। और कहीं कहीं तो मुझे स्तोत्र वांग्मय में भगवान आचार्य के भी स्तोत्र वैसे नहीं है। और संस्कृत नहीं पढ़े थे। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, भगवान दत्तात्रेय की कृपा। गुलाबराव महाराज कहते हैं मेरे ऊपर ज्ञानेश्वर महाराज की कृपा। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, तो हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति, हमारा शास्त्रों का ज्ञान, हमारा अनुमान,
इन सबसे भी अतीत यह ज्ञान है। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, ये विशेष बात है। यहां पर आकर के पहुंचे, लेकिन इस ऋतंभरा प्रज्ञा का भी निरोध करना होता है। यह भी अंतिम स्थिति नहीं है। क्या है इसके आगे देखेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज की जय।